मोह कारण है, राग देश कार्य है। मोहिनी कर्म न हो तो राग देश कैसे होंगे? एक अपेक्षा। दर्शन मोह, चारित्र मोह, मोह दो जगह जा रहा है। दर्शन मोह, चारित्र मोह। मिथ्यात्व के साथ है दर्शन मोह, दर्शन मोह। और जो चारित्र का घात करा रहा है वो चारित्र मोह, सम्यक का घात करा है वो दर्शन मोह। राग देश सबके साथ चलते हैं। दूसरी अपेक्षा में मोह, मोहिनी कर्म है, राग देश क्षोभ है, ये चारित्र मोहिनी है। क्या? राग देश कहां पर? क्षोभ में। राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा। तो चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जोशो रिदिठो, मोहो खो बीड़ो परिणामो अपनो ही समो। जो चारित्र जो है, पिथि, कमंडलू, दिगंबर मुद्रा, ये चारित्र का चिन्ह है, न कि चारित्र। देखो, हिलना नहीं, समझना। पिच्छी धारण करना, कमंडलू धारण करना, दिगंबर भेष को प्राप्त करना, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना, वास्तव में ये चिन्ह रूपता है। चारित्र क्या है? आत्मसागर जी, चारित्रम खलु धम्मो तो है, वो चारित्र जो खलु धर्म है वो है क्या? कपड़े उतारना, पिच्ची कमंडल मात ले लेना, नग्न होना, ये चारित्र है? ठहरिए, आप लोग बिल्कुल हिलना नहीं और पूरी बात सुना नहीं, अधूरी बात सुनोगे तो काम बिगड़ जाएगा। दीक्षा लेना तो मोक्ष का कारण है ही नहीं है। दीक्षा का होना मोक्ष का कारण है ही नहीं है। इस भ्रम में मत पड़े रहना कि दीक्षा लेने से मोक्ष होता है। अभी ठहरो, दीक्षा तो हर दर्शन में होती है। विष्णु सागर जी, विष्णु सागर जी, आप इसलिए मेरे तरफ बोलोगे, आपने इतने दिन से न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ है मेरे साथ, और मित्र आपने युक्तानुशासन अलंकार पढ़ा हुआ है, युक्तानुशासन ग्रंथ पढ़ा हुआ है। दीक्षा मोक्ष का कारण बन गई तो मित्र, जैसे हर व्यक्ति कोई दीक्षा कपड़े उतार के लेता है, कोई दीक्षा कपड़े पहन के लेता है, कोई लोटा सोटा लेके देता है, कोई सिर मुड़ा के लेता है, कोई केस उखाड़ के लेता है, कोई तिलक लगा के लेता है, कोई तिलक मिटा के लेता है, कोई चोटी रखा के लेता है, तो कोई चोटी कटा के लेता है। ये सारी दीक्षाएं मोक्ष हो जाएंगी। जो भी कुछ मैं कहूं तो आप बड़े प्रेम से पूछ सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है? बिना आगम के नहीं बोलूंगा। युक्तानुशासन। आइए, दीक्षा शब्द मोक्ष का कारण नहीं है, दीक्षा विधि मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। मित्र, जिस दीक्षा में स्वच्छंद व्यक्ति का अभाव नहीं है, वो दीक्षा मोक्ष का कारण कैसे हो सकती है? ओह, आचार्य भगवंत बादीप सिंह स्वामी ने छत चूड़ानी में लिखा है, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी। जो जैनी की दीक्षा है, जैनी वृत्ति है, वो स्वेच्छाचार का विरोध करने वाली है। दीक्षा मोक्ष का कारण नहीं है, संयम मोक्ष का कारण है।
समझ। दीक्षा, दीक्षा एक क्रिया है, संयम चर्या है। जिस दीक्षा में चारित्र नहीं है, जिस दीक्षा में संयम नहीं है, वो दीक्षा निर्वाण कारण नहीं है। जिस दीक्षा में संयम है, चारित्र है, वो दीक्षा निर्वाण का कारण है। इसलिए मात्र दीक्षा लेना मोक्ष मार्ग नहीं है। संयम चाहिए महाराज जी। दीक्षा लिए तो हजारों जीव घूमते हैं, पर उनसे पूछो संयम है कि नहीं। अब चारित्र क्या है उसे सुनिए, चारित्र क्या उसे सुनिए। मित्र, मित्र मालूम है आपको, बदड़ियमानि धरंता शीलानि तवाच कुबंता परमट्टि वैराजे तिरुवाणम ना जंती। समयसार। बदड़ियमान धरंता शीलानि च तवा कुबंता, व्रत को पालन कर रहा है, शील को धारण किए हैं, तप को कर रहा है, परंतु परमट्ट बहिराजे, जो परमार्थ की दृष्टि से बाहर है, निर्वाणम ना जनती, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, परंतु बिना व्रत संयमशील के निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब कथन क्या कर रहे हैं यहां पर, योगी से बात कर रहे हैं। चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जो चोरी दिठो मोखो भीणो, मोखो भीणो। मोह यानी दर्शन मोह, क्षोभ यानी चारित्र मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह से रहित परिणाम जिसके हैं, ऐसे जीव के अंदर जो साम्य भाव है उसका नाम चारित्र है। अब प्रोहि समो, आत्मा का साम्य भाव। चट्टान जैसा चित्त हो जाए, इसका नाम संयम है। चट्टान जैसा चित्त हो जाए। महात्मा जी कभी किसी को न्यार राजी, कभी किसी को न्यार राजी। चित्र विचित्रों में चित्त जब तक है तब तक चारित्र नहीं है। चित्र विचित्रों में चित्त है जब तक तब तक चारित्र नहीं है। चित्र विचित्रों से शून्य है चित्त जिसका, उसका नाम चारित्र है। इसलिए भावुकता में कपड़े उतार के बैठ मत जाना। ऐसी वाणी सुन लो, आप समझ लो, फिर विचार करना कि साधु का धर्म क्या है। अंतिम साधना का नाम है ध्यान। निर्वाण तो ध्यान से होगा। ध्यान छूटे बिना ध्यान होगा नहीं। दुर्ध्यान छोड़ो, आर्तरुद्ध का परित्याग होगा तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर गमन हो सकेगा। पारस निमित्तों को देखेगा, कभी सुख से जी नहीं पाएगा। उपादान को संभालेगा तो आनंद में जिएगा। उपेक्षा करना सीखो। माताओं, पानी इस छत पर नहीं गिरा आज तक कई जीवन में? एक प्रश्न का उत्तर तो फिर मांगे चल के समाप्त करता हूं। इस छत पर कभी पानी नहीं गिरा क्या? फर्श तो पूरा सूखा पड़ा है। ये छत इतनी मजबूत है, इतनी चिकनी है, पानी गिरा बह के निकल गया
पर अंदर एक बूंद नहीं आई। ऐसे भेद विज्ञान के छत मजबूत कर लो, कितने ही राग देश के पानी गिरे पर मेरे भीतर एक बूंद न जा पाए। बूंद नहीं जा पाए। मालूम सुब्रत सागरी, मालूम अभी क्या हुआ? जहाँ तेरापंथी कोठी में अपन बैठते थे, मंदिर के नीचे टप टप पानी टपक रहा था। कमेटी ने क्या किया कि दीवारें हटा दी छत पर और पूरे में फिर से प्लास्टर कर दिया, चिकनी कर दी। बोले क्यों? जिस संधि से जिस दीवार के सारे पानी रिश्ता था उस दीवार को हटा दिया। कितना विवेक का काम किया। जिस दीवार से पानी रिश्ता था उस दीवार को हटा दिया, यानी जिस दीवार से पानी रिश्ता था उस दीवार को हटा दिया। सुखानंद जी, जिस दीवार से पानी रिश्ता है उस दीवार को हटा दिया। ऐसे जिन दीवारों से पानी रिश्ता है राग का, उन दीवारों को हटा दीजिए। न युगान सर्वथा, विवेक सीखो। यही दर्शन मोहिनी विपाक कलुषित प्रणाम मुहा। दर्शन मोहिनी कर्म के विपाक से कलुषित प्रणाम होते हैं, उसका नाम मोह है। मोह की परिभाषा। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो कलुषित प्रणाम होते हैं जीव के, उसका नाम मोह है। और विचित्र चारित्र मोहिनी विपाक प्रत्यय प्रीति। और विचित्र चारित्र मोहिनी विपाक के हेतु से, प्रत्यय से जो प्रीति अप्रीति, ओहो संपूर्ण सागर जी, विचित्र मोहिनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी के उदय से प्रीति अप्रीति। सुन लो भैया, चाहे राग हो चाहे द्वेष, घाटा लगना ही है। निश्चय बालक, खड़े होना मित्र। आप ये बताओ, चीटा अच्छे लगते कि चीटी अच्छी लगती है? वो तुम्हारे वो ज्ञानी दीपक पाटिल नहीं आए क्या? बेटा उनसे तुम पूछ लो, वो तुम्हारे बड़े पिताजी हैं कि छोटे जो भी हों, बोले चीटा अच्छे होते कि चीटी अच्छी होती है? और वो नहीं हो ना तो आप किशोर पहाड़े की जाओ, जय जयनंद कर लो बेटा, उनसे पूछ के आओ। जल्दी पूछ, समय नहीं है। दोनों अच्छे हैं बहुत। तो भैया बेटा लाओ, छोड़ दो उनके शरीर पर, दोनों अच्छे लगते हैं उनको तो। उनको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं बेटा, लाओ, दे दो। अब पूछो, दोनों अच्छे नहीं हैं, अब बदल कैसे गए? अब ज्ञानी समझ, ये अद्वैत सागर जैसे जीवों को समझा रहा हूं कि चीटे अच्छे कि चीटियां अच्छी, बेटे अच्छे कि बिटियां अच्छी। चाहे चीटे काटे तो फोला होगा और चिटियां काटे तो फोला होगा, दोनों शरीर को नष्ट कर देंगे। ऐसे चाहे बेटों का राग, चाहे बिटियों का राग हो, चाहे चारित्र मोहिनी हो, चाहे दर्शन मोहिनी हो, चाहे प्रीति हो, चाहे प्रीति हो, दोनों ही चारित्र को खा जाएंगे। हो। बालक क्या हुआ? चीटी अच्छी लगती तो चीटा अच्छा लगता तुझे? वो विष्णु है ना, सुर सागर जी, छुल्लक जी, उनसे पूछो, छुल्लक जी कि मूंगा की मूंगी? मुलगा मुलगी नहीं, मूंगा मूंगी। अरे डॉक्टर समझ ज्ञानी, मुलगा मुलगी बेटा बेटी कहलाते हैं और मूंगा मूंगी चीटी चीटा कहलाते हैं। आप मराठी हो, मैं तो हिंदी वाला हूं, तब तुम्हें समझा रहा हूं। तो चाहे प्रीति हो चाहे अप्रीति हो, परंतु विचित्र चारित्र मोहनीय, क्या लिखा यहां पर?
विचित्र यानी नाना प्रकार के चारित्र मुनि कर्म के विपाक के उदय से जीव के जो प्रीति अप्रीति जो परिणाम है उसका नाम राग देश है। अब बच के जियो बेटा, कि सौरभ अच्छा लगता, कि हार्दिक अच्छा लगता, कि झांझरी अच्छा लगता, कौन अच्छा लगता है? अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई बुरा भी लग रहा है, तो बंद स्थान तो है ही, सो तो है ही। जो सोदू सो चाहिए, जो है सो है। बैठ जा बालक। यसे मंदोदे, उसी कर्म के कसाय के मंदोदे, मंदोदे विशुद्ध परिणामता। जब कसाय का मंदोदय होता ना तो परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। ये परम सत्य है। पानी उबलता है तब कुछ नहीं दिखता, ठंडा होता है उसके अंदर के सिक्का दिखने लगता है। परिणाम शांत होते हैं तो हमें भगवान दिखते हैं, गुरु महाराज दिखते हैं, जिनमानी दिखती है। और परिणाम गर्मा गर्म है तो फिर कुछ नहीं दिखता। फिर क्या दिखता है? दिखना बंद हो जाता है और नरक में टपक जाता है। विशुद्ध परिणामतः चित्त प्रसाद परिणाम, तो विशुद्ध जो चित्त का प्रसाद परिणाम है। एवं इमे यस भावे भवंती, ए भाव जिसके होते हैं तस अवश्यम भवती, उसके अवश्य होता है क्या? शुभा शुभो वा परिणामा, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। तत्र यत्र प्रशस्त रागादि चित्त प्रसादस, जिसके यहाँ प्रशस्त रागादिक चित्त प्रसाद है, तत्र शुभा, वो क्या है? शुभ। और शुभ परिणामा यत्र तो मोह द्वेष प्रशस्त रागस्थ, जहाँ मोह द्वेष अशुद्ध अप्रशस्त राग भाव हैं, अशुद्ध भावा, वे अशुद्ध। शुभ भावों से शुभ गति मिलती है, अशुभ भावों से अशुभ गति मिलती है, और शुद्ध भावों से सिद्ध बनता है। अब जैम रुचि तम कुज्जा, रेण सार जी में लिखा है अशुभ से नरक गति मिलती है, शुभ से स्वर्ग जाता है, शुद्ध से मोक्ष जाता है। जम रुचि तम कुज्जा, अब आपको जो रुचे सो करो। ओहो, मालूम अनिल पाड़े, बेटे ज़्यादा उपद्रव मचाते तो पिताजी समझाते हैं, जब थक जाते पिताजी तो क्या बोलते हैं? अब भैया तुम्हें जैसा लगे वैसा करो बेटा, हम तो थक गए। अब ऐसे लगता है कुंद कुंद स्वामी थक गए हो, कह रहे भैया अशुभ से नरक जाओगे, पशु बनोगे, शुभ करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और शुद्ध भाव में रहोगे तो सिद्ध बन जाओगे। अब जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। जम रुचि छोटू तुम कुछ जा, वैसा करो। वस्तु मिलने है नहीं है, नाम जपने से पाप का बंध हो चल रहा है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।